और यहाँ पे जो फ्रेंड ये प्लांट है मैक्सिकन पिटूनिया का है, आप देख सकते हो बहुत अच्छे से ये ग्रो कर रहा है। और इसमें से मैंने कुछ कटिंग को लिया था और लेने के बाद यहाँ पे लगाया है। आप देख सकते हो फ्रेंड यहाँ पे ये कटिंग जो है ये बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है और इसमें फ्लावरिंग भी शुरू हो गई है। इतने सारी कलियाँ बना रहा है यहाँ पे और बारिश यहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है फ्रेंड। तो ये जो मुझे मिला है इस तरीके से कटिंग में ग्रोथ और जो ये प्लांट फ्लावरिंग कर रहा है, इसका एक ही राज है, एक फर्टिलाइज़र है जिसको मैंने दिया था और उससे मेरे ये प्लांट की कटिंग में बहुत अच्छे से यानी कि फ्लावरिंग हो रही है। तो बारिश के बाद मैं वीडियो को कंटिन्यू करूँगी फ्रेंड, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है यहाँ पे। तो जब भी आप कटिंग को लगाते हो, कटिंग चलती है और चलने के बाद उसके बाद उसमें जो फ्लावरिंग होती है वो होता है हमारा जो फर्टिलाइज़र है उससे। तो कटिंग को अच्छी ग्रोथ में लाने के लिए पहले तो हमें थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, सब्र करना पड़ेगा। हमारा कटिंग जब तक ग्रोथ में अच्छे से नहीं आता है तब तक वो यानी कि जब ग्रोथ में नहीं आएगा तो फ्लावरिंग कैसे करेगा, है ना। तो बहुत अच्छे से ये बहुत फास्ट ग्रोथ में आ जाता है। मैक्सिकन पिटूनिया ये सारे जो प्लांट होते हैं इनकी कटिंग बहुत फास्ट ग्रोथ में आती है और इस तरीके से आप देख सकते हो ये फ्लावरिंग भी कर रहा है। तो ये जो प्लांट की कटिंग है फ्रेंड, मैंने इसमें एक फर्टिलाइज़र को दिया था जिसके देने के बाद आप देख सकते हो इस तरीके से कटिंग भी फ्लावरिंग करता है। तो बहुत आसानी से ये फर्टिलाइज़र आपके घर पे ही बन जाता है और हमारे घर पे ही हम अपने प्लांट से या प्लांट की कटिंग से बहुत अच्छे से फ्लावरिंग पा सकते हैं सिर्फ इस फर्टिलाइज़र को डालेंगे तो। और यहाँ पे फ्रेंड ये है कंटेनर वो फर्टिलाइज़र का जिसमें मैं फर्टिलाइज़र को बना रही हूँ। तो मैंने इसको फ़िलहाल अभी के लिए बारिश हो रहा था इसलिए मैंने खुला ही छोड़ दिया था क्योंकि थोड़ा सा ऊपर से सूखा था। तो यहाँ पे तो आपको सूखे हुए पत्ते दिख रहे हैं फ्रेंड, जो भी यानी कि मेरे टेरेस से निकला है। और इसके नीचे जो है किचन वेस्ट है फ्रेंड, जितना भी किचन वेस्ट का जो कुछ निकलता है सारा का सारा मैंने इसमें डाला हुआ था। और बीच बीच में मैं सूखे हुए पत्ते भी इस तरीके से डाल देती हूँ। और डालने के बाद क्या होता है ना, इस तरीके से लिक्विड निकलता है, आप देख सकते हो यहाँ पे है। तो ये जो लिक्विड है बहुत ही शक्तिशाली होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रेंड ये है वो फर्टिलाइज़र जो बहुत ही शक्तिशाली होता है हमारे पौधों के लिए। तो इस तरीके से जब ये ट्रे में आ जाता है फ्रेंड, मैं इसको निकाल के ऐसे जग में यहाँ पे इसको कोशिश करती हूँ कि मैं बड़े कंटेनर में डालती हूँ, लेकिन आज मैं आपको दिखाने के लिए इस तरीके से डाल रही हूँ। इसकी वजह से इतना सारा वेस्ट हो गया, ये सारा का सारा नीचे ही चला गया। तो ऐसा निकलता है फ्रेंड ये एक दिन में, यानी कि हर एक दिन एक जग तो निकल ही जाता है। तो इस तरीके से जब ये फर्टिलाइज़र यानी बनता है फ्रेंड और आप इसको एक कंटेनर में ले लेते हो, लेने के बाद आप अपने पौधे में सुबह के टाइम पे या शाम के टाइम पे डाल सकते हो फ्रेंड। और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा असर करता है हमारे सारे पौधों में, चाहे आप कटिंग में डाल रहे हो या फिर आप इस तरीके से फूल वाले पौधों में, सब में इसका बहुत अच्छा असर होता है। लेकिन इसको पानी के साथ डाइल्यूट करके भी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है फ्रेंड। ऐसे तो किचन से एक फर्टिलाइज़र है यानी कि बीट रूट का, जिसका मैंने ऐसे इस्तेमाल कर दिया था अपने पौधों में, यानी डायरेक्ट डाल दिया था, उसमें साथ में उसके पानी नहीं मिलाया था। तो बहुत ख़राब असर हुआ था मेरे एक पौधे में और वो ड्रेसिना का प्लांट था। लेकिन ये जो किचन वेस्ट का फर्टिलाइज़र बनता है फ्रेंड, तो इससे कोई भी हमारे प्लांट में दिक्कत नहीं होती है। इसको पानी के साथ आप मिक्स करके नहीं भी डालते हो, डायरेक्ट ऐसे ही मिला यानी कि ऐसे ही डाल देते हो, पानी नहीं मिलाते हो, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इससे कोई ख़राबी नहीं होता है। और एक तरीका है इसका, मैं इस तरीके से कभी कभी यूज़ करती हूँ फ्रेंड। इसको एक प्लास्टिक में आप देख सकते हो ये सारे के सारा किचन वेस्ट का सब कुछ है और इसमें नीचे ड्रेनेज होल बना हुआ है। तो इस तरीके से वो जो भी लिक्विड निकल रहा है वो सीधे के सीधा उस कंटेनर में निकल रहा है, उस पॉट में निकल रहा है। तो ये एक तरीका है अपने पौधों को यानी कि फर्टिलाइज़ करने का। लेकिन इससे क्या होता है फ्रेंड, थोड़ी बहुत वो छोटी छोटी जो मक्खी रहती है वो यानी कि उसके ऊपर ऊपर ये होते रहता है, इसकी वजह से थोड़ा गंदा सा लगता है। लेकिन आप अगर उसमें मिट्टी डाल दोगे ऊपर से तो वो जो यानी कि कीड़े वगैरह उसमें लगते हैं तो वो भी नहीं लगेंगे। लेकिन मैं कभी कभी ऐसा करती हूँ, इससे मुझे दूसरा काम रहता है और मुझे किचन वेस्ट को यहाँ ऊपर छत में ला के रखना रहता है, क्योंकि किचन में बहुत देर तक नहीं रख सकते ना। तो इसलिए मैं जब जल्दी में रहती हूँ फ्रेंड तो इस तरीके से रख के चल जाती हूँ। तो ये भी हमारे पौधों को फ़ायदा ही पहुँचाता है और हमारे जितने भी फूल वाले पौधे हैं बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं। और जो कटिंग होता है, आपको जब कटिंग लगता है कि वो कटिंग अच्छी खासी ग्रोथ में आ चुकी है तभी इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करें उसमें, क्योंकि अगर कटिंग ग्रोथ में ही नहीं आएगा तो फिर फ्लावरिंग कैसे करेगा वो। तो कटिंग जब ग्रोथ में आ जाता है फ्रेंड तब उसको इस तरीके से आप फर्टिलाइज़ कर सकते हो और अपने प्लांट से ढेर सारा फूल पा सकते हो। फिर ठीक है दोस्तों, मिलती हूँ इंशाल्लाह अपने अगले वीडियो।